आम आदमी पार्टी को एक और झूठ बोलना पड़ गया भारी। मुस्लिम बनिया वाला दावा बन गया आपके गले की फांस। दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल आतिशी को लगाई जमकर लताड़। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनकी मंत्री आतिशी और अन्य आप नेताओं को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट ने इनके खिलाफ दर्ज आपराधिक मुकदमे को रद्द करने से इनकार कर दिया है। सीधे तौर पर ये जो झटका है वो आम आदमी पार्टी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर मानहानि का जो मुकदमा है उसे रद्द करने के लिए आप नेताओं ने दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया था, याचिका दायर की थी। लेकिन यहां पर दिल्ली हाई कोर्ट ने बड़ा झटका देते हुए इस याचिका को न सिर्फ खारिज करने से इनकार कर दिया, बल्कि यहां पर अरविंद केजरीवाल को जमकर लताड़ भी कोर्ट की ओर से लगाई गई है। बता दें कि केजरीवाल ने बीजेपी नेता राजीव बब्बर की ओर से 2019 में दर्ज कराए गए मुकदमे को रद्द करने की मांग करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। आपको बता दें कि राजीव बब्बर ने अरविंद केजरीवाल और दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी समेत अन्य आप नेताओं को बीजेपी को बदनाम करने का आरोप लगाते हुए मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था। उन्होंने केजरीवाल और आतिशी के उस दावे को लेकर ऐसा किया जिसमें आप नेताओं ने बीजेपी का आरोप लगाया था कि पार्टी ने दिल्ली में मतदाता सूची से 30 लाख नाम हटा दिए, जिसमें मुख्य तौर पर बनिया मुस्लिम समुदाय के लोग शामिल हैं। बीजेपी नेता ने केजरीवाल और आतिशी के अलावा सुशील कुमार गुप्ता और मनोज कुमार के खिलाफ यह शिकायत दायर की थी। दरअसल आपको बता दें कि बार एंड बेंच के मुताबिक जस्टिस अनूप कुमार मेंदिरत्ता ने कहा कि लोकतंत्र में जनता को सच और सही सूचना जानने का अधिकार है, लेकिन राजनेताओं की ओर से कीचड़ उछाले जाने की अनुमति नहीं दी जा सकती। मौजूदा केस में आम आदमी पार्टी की ओर से बीजेपी पर लगाए गए आरोप मान हानिकारक है और बीजेपी को बदनाम करके राजनीतिक बढ़त हासिल करने के उद्देश्य से ये लगाए गए हैं। आपको बता दें कि राजीव बब्बर ने अदालत को यह बताया कि आप नेताओं ने दिसंबर 2018 में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आरोप लगाया कि बीजेपी के कहने पर करीब 30 लाख बनिया, पूर्वांचली और मुस्लिम वोटर्स के नाम चुनाव आयोग ने अपनी वोटर लिस्ट से हटा दिए हैं। राजीव बब्बर ने कहा कि मतदाता सूची से नाम हटाए जाने के आरोप से उनकी पार्टी की छवि धूमिल हुई है। मैजिस्ट्रेट ने केजरीवाल और अन्य के खिलाफ मार्च 2019 में समन भी जारी किया था। आप नेताओं ने इसके खिलाफ सेशन कोर्ट का रुख किया, लेकिन वहां उन्हें राहत नहीं मिली, जिसके बाद उन्होंने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हाई कोर्ट ने नोटिस जारी करते हुए 28 फरवरी 2022 को कार्रवाई पर स्टे लगा दिया था। लेकिन एक बार फिर से अब हाई कोर्ट का यह बड़ा फैसला आया, जहां पर उन्होंने इस मानहानि के मुकदमे को रद्द करने की याचिका को सीधे तौर पर खारिज कर दिया है। यानी कि शराब घोटाला मामले को लेकर के अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें तो बढ़ी हैं। इस वक्त वो लगातार ईडी और सीबीआई के रडार पर है। आपको बता दें, भले ही ईडी केस में सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी है, लेकिन सीबीआई केस में उनकी मुश्किलें नहीं थमी हैं और अब एक नया मामला, एक नया मानहानि का मामला केजरीवाल की सिरदर्दी बढ़ाता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको याद दिला दें कि ये कोई पहला वाकया नहीं है जब आम आदमी पार्टी की ओर से इस तरीके का दावा या फिर इस तरीके की बात कही गई हो और बीजेपी पर आरोप लगाए गए हों। कुछ दिन पहले ही एक बार फिर से आम आदमी पार्टी में दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी ने ऑपरेशन लोटस का आरोप लगाया था और यह कहा था कि लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी जो दिल्ली की पार्टी है वो आम आदमी पार्टी के कई सारे एमएलएस को तोड़ने की कोशिश कर रही है, कई सारे जो सांसद हैं उन्हें खरीदने की कोशिश कर रही है और बाकायदा इसके लिए 3-4 करोड़ रुपए ऑफर किए गए हैं। जब इस मामले को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस आप नेताओं के द्वारा किया जाता है और इसको लेकर के जब बीजेपी को यह बात पता चलती है तो बीजेपी फौरन इस मामले को लेकर के दिल्ली पुलिस के पास जाती है, एफआईआर दर्ज करवाई जाती है और बीजेपी ये कहती है कि ये मनगढ़ंत आरोप आतिशी और आम आदमी पार्टी की ओर से बीजेपी पर लगाए गए हैं। अगर ऐसा है तो ये सबूत पेश करें कि आखिर कौन से विधायकों ने, कौन से बीजेपी नेता ने बात की या फिर उनके खरीद फरोख्त की कोशिश की है या फिर
कौन सा वो बीजेपी का लीडर है जो कि दिल्ली में आपकी सरकार को गिराने की कवायद कर रहा है, ऑपरेशन लोटस चलाने की तैयारी कर रहा है। जिसके बाद दिल्ली पुलिस जो है वो पूछताछ के लिए आतिशी के घर पहुंचती है, नोटिस थमाने के लिए पहुंचती है, लेकिन यहां पर आतिशी नजर नहीं आती, आतिशी गायब हो जाती है। ठीक इसी तरीके का आरोप हर दफा देखने को मिलता है कि आम आदमी पार्टी बीजेपी पर लगाती हुई नजर आती है। अभी हाल ही वाकये की बात करें तो शराब घोटाला मामला, जो कि आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ा मुसीबत बना हुआ है, जिसमें आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह हो, मनीष सिसोदिया हो या फिर खुद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल इस मामले में बुरी तरीके से फंसे हुए हैं। और यहां पर तमाम जांच एजेंसी, फिर चाहे वो ईडी हो या फिर सीबीआई हो, कई सारे सबूत बकायदा अपने चार्जशीट दायर कर चुकी है कोर्ट में, सबूत कोर्ट के सामने रख चुकी है। लेकिन इसके बावजूद आम आदमी पार्टी के नेता बार बार हर चुनाव में हर बयान के दौरान ये कहते हुए नजर आते हैं कि शराब घोटाला नाम का कोई घोटाला है ही नहीं, इस तरीके का कोई घोटाला नहीं हुआ। ये जो तमाम आरोप है वो फर्जी आरोप है। बीजेपी सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी के तमाम एक एक नेताओं को सलाखों के पीछे भेजना चाहती है, जिस वजह से ये फर्जी आरोप लगाए जाते हैं। यानी कि यहां पर कार्रवाई जो है वो जांच एजेंसियां करती हैं, लेकिन आरोप अरविंद केजरीवाल और उनकी पूरी पार्टी बीजेपी पर मरती हुई दिखाई देती है। घोटाला मामले के अलावा डीटीसी बस घोटाला हो, स्कूल घोटाला हो या फिर क्लासरूम घोटाला हो, कई सारे ऐसे घोटाले हैं। जल बोर्ड घोटाला है जो कि आम आदमी पार्टी के शासनकाल में दाग लगाता हुआ नजर आता है, और इस तरीके के कई सारे भ्रष्टाचार के आरोप है, जिसको लेकर के बीजेपी और कांग्रेस समय समय पर आम आदमी पार्टी पर हमलावर नजर आई है। भले ही लोकसभा का चुनाव आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर के कांग्रेस ने लड़ा हो, लेकिन दिल्ली में अगर हम सियासत की बात करें तो यहां पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक दूसरे पर वार पलटवार करती हुई नजर आती है। शराब घोटाला का मामला ही ले लीजिए, इसे सबसे पहले अगर किसी ने उठाया तो वो है कांग्रेस पार्टी, लेकिन इसके बावजूद जब चुनाव का मौसम आता है तो यहां पर कांग्रेस पार्टी भी अरविंद केजरीवाल के खेमे में खड़ी नजर आती है और बीजेपी पर आरोप मरती हुई दिखाई दी है। लेकिन लगातार जिस तरीके से केजरीवाल सरकार में भ्रष्टाचार हुए हैं, करप्शन के जो आरोप लगे हैं या फिर जांच एजेंसियां जो कार्रवाई कर रही हैं, इन तमाम चीजों को लेकर के बीजेपी समय समय पर आवाज उठाती रही है, लगातार प्रोटेस्ट करती हुई भी नजर आई है। कहने को तो आम आदमी पार्टी ये कहती है कि वो दिल्ली में फ्री बिजली देती है, लेकिन इसी के अलावा बिजली की जो दरें हैं वो काफी ज्यादा महंगी भी आती है, बिजली के बिल काफी ज्यादा महंगे भी आते हैं, जिससे आम जनता काफी ज्यादा परेशान है। और इसको लेकर के अभी कल ही बीजेपी कार्यकर्ताओं और बड़े लीडर्स ने बड़ी मात्रा में धरना प्रदर्शन भी किया था, लेकिन इसके बावजूद आम आदमी पार्टी जो है इस तरीके से बेबुनियाद आरोप लगाती हुई नजर आती है और बेबुनियाद आरोपों के साथ बड़े ही धड़ल्ले से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करती है, जहां पर वो ये दिखाने की कोशिश करती है कि आम आदमी पार्टी जो है वो कट्टर ईमानदार वाली पार्टी है। भले ही उनके एक एक जो आरोप रहते हैं वो गलत साबित होते हैं, उनके जो दावे हैं वो गलत साबित होते हैं, लेकिन इसके बावजूद वो इससे कोई सबक नहीं लेते, बल्कि एक और नया झूठ लेकर के वो जनता के सामने आते हैं और जनता को गुमराह करने का प्रयास करते हैं। लेकिन यहाँ पर जब कोर्ट में भी यह मामला सामने आया तो सीधे तौर पर अगर इस फैसले को लेकर के हम नजर डालें तो यहाँ पर दिल्ली हाई कोर्ट ने आम आदमी पार्टी को यह फटकार लगाई और कहा कि जनता को सच जानने का अधिकार है, आप इस तरीके से किसी पर राजनीतिक कीचड़ नहीं उछाल सकते, वो भी अपने फायदे के लिए। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।